अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बच्चों आज महा टीईटी की पढ़ाई कैसी करनी चाहिए या फिर महा टीईटी आसानी से कैसे निकाले जा सकता है, यानी उसको कैसे पास हो सकते हैं हम लोग आसानी से, उस पर थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। ये सबको पता है कि सीटेट के कंपेयर में महा टीईटी थोड़ा मुश्किल जाता है बच्चों को और उसके रिजल्ट भी कम आते हैं। ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें बच्चों महा टीईटी मुश्किल होने की वजह ये नहीं कि वो बहुत डिफिकल्ट है। महा टीईटी मुश्किल होने की वजह ये है कि उसमें थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करनी है। सारी चीज़ें आसान है, एज इट इज़ कंपेयर टू सीटेट वैसे ही आसान चीज़ें हैं, पर थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इसलिए बच्चों को मुश्किल जाती है उसमें। और दूसरा कुछ नहीं है उसमें। तो उसको आसान तरीके से या फिर सही तरीके से कैसे पढ़ना चाहिए या फिर कौन सा तरीका रहेगा जिससे हम लोग आसानी से महा टीईटी को पास कर सकते हैं, उस पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। उससे पहले ना जो 23 में टेट हुई थी उसमें अपनी क्लास के बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। करीब करीब पौने 200 बच्चे अपने इस जो एग्ज़ाम में गवर्नमेंट जॉब पे लग चुके हैं। उसमें ये जो सादिया खातून नाम की लड़की है, इनके 144 मार्क्स हैं, जो कि महाराष्ट्र में टॉप है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत टॉपर्स बच्चों में है और अच्छा रिजल्ट आया। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है, कुछ सिलेक्टेड बच्चे आपके सामने हैं यहाँ पे डिटेल के साथ। उसके अलावा बहुत बच्चे जो हम लोग लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर पाए। तो आते हैं हमारे मुद्दे पर। उससे पहले आपको एक बता दूं कि जो भी आप लोग अगर महा टीईटी की बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो अभी 10 अगस्त से हमने नई बैच स्टार्ट की है। तो जो भी इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में उसके कॉन्टेक्ट डिटेल है, तो कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ जो टेट है, थर्ड टेट, उसकी भी बैच चालू है जो कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी उसके लिए भी इंटरेस्टेड है वो जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है आपको कॉन्टेक्ट थंबनेल पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आते हैं हम आज के मुद्दे पर कि महा टीईटी की स्टडी कैसे करनी चाहिए। पहले तो ये क्लियर कर दूं कि मैं आज ज़्यादातर पेपर फर्स्ट या फिर जो कॉमन सब्जेक्ट है तीनों दोनों एग्जाम्स के, पेपर सेकंड और फर्स्ट के जो कॉमन सब्जेक्ट वो, और पेपर फर्स्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करूँगा। फिर बाद में पेपर सेकंड मैथ साइंस और सोशल साइंस पे हम लोग बात कर सकते हैं अलग से, बट पेपर सेकंड की जो 3 कॉमन सब्जेक्ट है उस पर हम लोग बात करते हैं। पहले आता है सीडीपी। देखो आपको सबसे पहले बच्चों, आपको पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपको ना क्या करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। कम से कम 5 पेपर लीजिए, पिछले 5 सालों के पिछले 5 पेपर लीजिए महा टीईटी के। उसको सब्जेक्ट वाइज पूरी तरह से एनालिसिस कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें है क्या, अप्रोच क्या है एग्जाम का, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या कंटेंट हमको पढ़ना चाहिए, वो आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो इसको क्या तरीका रहना चाहिए आपका एनालिसिस करने का, सब्जेक्ट वाइज। पहले सीडीपी के 5 पेपर पढ़ने के, उसके बाद में आप पेपर फर्स्ट के तो ईवीएस के 5 पेपर पढ़ने के, दोनों लैंग्वेजेस के 5 पेपर पढ़ने के, उसके बाद में आपका मैथ्स जो है न्यूमेरिकल उसके 5 एनालिसिस करने के। तो ये 5 पेपर जब आप एनालिसिस करेंगे, उसको डिटेल में समझेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो महा टेट है उसमें किस तरह का सिलेबस है, किस तरह का कंटेंट है और जो सवाल पूछने का जो अप्रोच है वो कैसा है, किस तरह के सवाल आते हैं, उसकी डेप्थ कितनी है। तो ये सारे पिक्चर आपको क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत साफ दिखेगा कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो ये बहुत क्लियर दिखेगा। तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस करना। देखो प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस करना, कुछ भी करने से पहले आपको यही करना पड़ेंगे ताकि आप डिसाइड कर सकें कि मटेरियल कौन सा अच्छा आपको पढ़ना है, कौन से लेक्चर देखने हैं, और सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। इसलिए पहले पेपर एनालिसिस। आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, जितने भी पढ़ाई करते हैं, और सिर्फ अपनी जो महा टीटी या टीचर फील्ड से रिलेटेड वो नहीं, तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चे यही गलती करते हैं कि वो पेपर को, जो पेपर का जो तरीका है, जो अप्रोच है, उसको समझने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। तो फिर नतीजा उनके सामने बुरा ही होता है। तो पहले आप अच्छे से पेपर को एनालिसिस कर लो, समझ लो, और फिर बाद में अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। देखो कभी भी जंग में लड़ने से पहले, जंग में जो हमारे जो वेपन है ना उसको धार लगाना होता है पहले, ताकि आसानी से जंग में जीता जा सके। तो वही कहानी यहाँ पे है। तो आपको पहले पेपर एनालिसिस अच्छे से करने हैं, आपको पूरा अप्रोच उसमें समझ में आएगा। फिर भी जो मैं आपको डिटेल, जो भी एनालिसिस हमारा है उसके बेस पे मैं आपको कुछ चीज़ें, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा एक सिंपली तौर से समझाने की कोशिश करता कि आपको करना क्या है। तो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करने के बाद में अगर आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, तो पहला आपका जो सब्जेक्ट एनालिसिस का वो है सीडीपी। ठीक है, सीडीपी कैसे तैयारी करनी चाहिए महा टीटी की। अगर हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं तो ये सीटेट से मतलब कुछ हद तक अलग है। बहुत सारा कॉमन भी है पर कुछ हद तक अलग भी है, बहुत सारा अनकॉमन भी है, क्योंकि कुछ जो साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, तो एक्स्ट्रा महा टीटी में पूछे जाते हैं, और भी चीज़ें हैं जो थोड़ी एक्स्ट्रा पूछी जाती है। तो वो
और महा टीटी का और सीटेट का जो क्वेश्चन पूछने का अप्रोच है, इसमें बहुत सारा फ़र्क देखने को मिलेगा आपको। तो आपको थोड़ा सीडीपी के डिटेल में समझना है। अब इसकी स्टडी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपका डीएड है, ठीक है, डीएड की जो साइकोलॉजी की किताब है वो पढ़ सकते हो, वहाँ से काफ़ी हद तक कवर हो जाता है आपका, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं आप इसको सीडीपी। बट फिर भी आपको पेपर बहुत सारी चीज़ें समझेंगे, पेपर एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप आते हैं तो हम लोग आते हैं लैंग्वेजेस में, तो आपको कोई 2 लैंग्वेजेस पढ़नी होती है, एक है इंग्लिश या फिर उर्दू रहेगा, और मराठी मीडियम के बच्चे हैं तो उनको मराठी भी रहेगा यहाँ पर। तो ये लैंग्वेजेस आपको करनी है तीनों के तीनों। तो इनके अंदर ना कॉमन पैटर्न है, अगर आप गौर से इसको एनालिसिस करेंगे तो बच्चों यहाँ पर ये तीनों को लगभग एक जैसा पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखो 17 से 18 जो मार्क्स है ना वो पूछे जाते हैं ग्रामर पर। तीनों में आपको कॉमन पैटर्न दिखेगा, हल्का फुल्का फर्क के साथ यहाँ से। अब वो ग्रामर के वही कॉमन टॉपिक है जो रेगुलरली हम पढ़ते हैं, कुछ अलग नहीं पूछता, वहीं से आते सारे सवाल। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको 6 से 7 सवाल जो रहेंगे 7, तो ये पूछेंगे आपको वोकेबलरी पर, अपने अपने लैंग्वेज की अपनी अपनी तरह से जो वोकेबलरी पूछी जाती है उसी तरह पूछेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको वही करना है। अगर वोकेबलरी को आपने गौर से देखा होगा ना तो यहाँ पर ऐसे तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो बच्चों को वोकेबलरी पता होना चाहिए। कौन से बच्चों को, जो 1 से 8 क्लास के बच्चे हो उनके लिए। एक एग्जाम्पल की तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने गौर से इसको देखा होगा वोकैब को, तो इसमें एनिमल्स, जो एनिमल है, अब उर्दू में मराठी में और सब जगह वही कॉमन फैक्टर है, थोड़ा बहुत फर्क आएगा उसमें। तो एनिमल्स के जो मेल फीमेल उनके नाम क्या है वो पूछेंगे आपको। उसके बाद में पूछेंगे कि इनके होम कौन से होते हैं, घरों के नाम क्या है। उसके बाद आपको पूछेंगे ऑफस्प्रिंग कौन से है। तो ये वोकैब में से मतलब इस तरह के सवाल आते हैं, मतलब यहाँ से काफ़ी सवाल आ जाते हैं, 4-5 तो यही से आते हैं एक जगह से। और कलेक्टिव नाउन की जो वोकेबलरी है उस पर भी इंग्लिश में काफ़ी सवाल है, उर्दू में और मराठी में थोड़े अलग तरीके से पूछ लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब पेपर एनालिसिस करते हैं ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखती है कि आपको करना क्या है। उसके बाद में एक छोटा सा पैसेज पूछता 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स के लिए क्या पूछेंगे आपको, पैसेज पूछेगा। ये सी टेट की तरह ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। और ये भी कह सकता हूँ मैं कि सी टेट का थोड़ा टफ होता है, महा टीटी का पैसेज बहुत सिंपल होता है कि बस यूजुअली सबको आ जाएगा ऐसा। तो लैंग्वेज में आपको ये सब करना है। अब इसकी तैयारी कहाँ से करना है, तो ग्रामर की कोई भी बुक्स मार्केट में अब है अवेलेबल। पेपर एनालिसिस के साथ आपको खुद समझेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मार्केट में जो बुक्स है ना उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है, पर उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा है। मतलब जो भी बुक्स में आपको नाम कहूँगा ना तो उसमें बहुत एक्स्ट्रा है, तो आपको जितना चाहिए उतना ही पढ़ना है, मतलब वो सारा चीज़ें पढ़नी नहीं है। फिर भी एक अगर बुक मैं आपको बोलूँ इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश के लिए आप बाला साहब शिंदे की किताब रेफर करते हैं, पर वो बहुत बड़ी है, उसमें से बहुत सिलेक्टेड ही हमें पढ़ना होता है। उर्दू के लिए तो उर्दू का ग्रामर अपना यूजुअली, उसके लिए कोई स्पेसिफिक तो बुक मेरे दिमाग में नहीं है, बट अब वो उसकी तैयारी उर्दू का थोड़ा मुश्किल है कि कौन सी बुक्स उसकी ग्रामर की रेफ़र करनी चाहिए। क्लास में हम लोग नोट्स बना के देते हैं बच्चों को तो वो इसलिए हो जाता है, पर उर्दू के लिए कोई स्पेसिफिक बुक तो मेरे दिमाग में नहीं है जो मैं आपको बता दूँ। क्लास के नोट्स में हम कर लेते हैं। मराठी के लिए आप वही बाला साहेब शिंदे की किताब रेफ़र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। बट उसमें भी एक ख्याल रखना है आपको कि आपको जितना पूछता है उतना ही पढ़ना है, उसमें बहुत डिटेल है तो उससे बचना है आपको। तो ये हो गया आपका सीडीपी का, हो गया लैंग्वेजेस का, हो गया दोनों। उसके बाद में आते हैं हम लोग आपकी ईवीएस पर। तो पेपर जो फर्स्ट का जो ईवीएस है ना वो सीटेट से बहुत डिफरेंट है, मतलब मैं कह सकता हूँ बिल्कुल अलग है। वहाँ पर ईवीएस में बहुत बेसिक्स जो ईवीएस का जो वो है उस पर पूछ लेता। बट महा टीटी में अगर बात करेंगे आप तो यहाँ पर आपको ज्योग्राफी पे सवाल दिखेंगे, उसके बाद में आपको पॉलिटी से क्वेश्चन दिखेंगे, उसके बाद में आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन दिखेंगे, और उसके बाद में आपको साइंस से क्वेश्चन दिखेंगे। तो वहाँ पे ईवीएस में भी यही पूछता, पर जैसा वो एक ही किताब के अंदर में पूछेंगे, पर यहाँ पे आपको ये तरह तरह की किताबें रेफर करनी पड़ सकती है। अब इसको भी और समझे डिप में, तो देखो पढ़ने के लिए किताबें आपको पढ़नी है 3rd और 4th और 5th क्लास की, यहीं से आपको मिल जाएगा सारा मटेरियल। पर फिर भी इसको अगर डिटेल में करें तो हिस्ट्री का अननेसेसरी बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, मतलब पढ़ाई बहुत है और आता कम बहुत। या फिर इसमें अगर हिस्ट्री देखो, ज्योग्राफी में बहुत बेसिक्स है, कोई भी आसानी से पढ़ सकता है ये किताबें, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी मार्क्स आ सकते हैं। पॉलिटी भी उतनी बेसिक्स है और उतनी आसान है जो कोई भी पढ़ सकता है, 3, 4, 5 की क्लासेस किताबें। हाँ ये किताबें ये जो बुक्स रहेंगी ना ये स्टेट बोर्ड की पढ़नी है, अभी एनसीईआरटी मत पढ़ लेना, ये बुक्स स्टेट बोर्ड की पढ़नी है, ठीक है। बट यहाँ पे भी थोड़ा
मतलब प्रॉपर एनालिसिस और प्रायोरिटी के साथ गए तो आसान हो जाती। जैसे कि यहाँ पे मैं प्रायोरिटी दूंगा तो पहले एक नंबर ज्योग्राफी पढ़ना है, 2 नंबर पे पॉलिटी, 3 नंबर पे साइंस और 4 नंबर पे आपको हिस्ट्री को देखना है इसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। और भी छोटी छोटी चीज़ें इसमें जो हम लोग उसको और बेहतर से सेट करके पढ़ सकते हैं। तो मैं अभी नहीं जा रहा हूँ वहाँ पर क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा आखिरी टॉपिक है मैथ साइंस, मैथ्स। देखो 30 क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे मैथ से। तो सी टेट से तो ये बहुत अलग हो गया। सी टेट में सिर्फ 15 न्यूमेरिकल पूछता है, 15 कैलकुलेशन के क्वेश्चन पूछता है और 15 पैडागोजी के आते हैं। तो बच्चे आसानी से 15 पैडागोजी के हासिल कर लेते हैं। बट यहाँ पे 30 मार्क्स का कैलकुलेशन है तो ये थोड़ा टफ हो जाता मामला। तो इसको भी हम लोग कुछ थोड़ा प्लानिंग करें तो यहाँ पर भी सुधार हो सकता है। जैसे कि इसको डिटेल समझने की कोशिश करें तो 10 क्वेश्चन जो है ना बहुत ईजी आते हैं, कोई भी कर सकता है। बट आपको समझना पड़ेगा कि कौन से ईजी है आपके लिए। वो कब समझेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे, समझने की करेंगे तब। उसके बाद में 10 क्वेश्चन है ना मीडियम क्वालिटी के आते हैं और 10 बहुत हार्ड आते हैं, टफ है या फिर हार्ड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले प्रायोरिटीज को देंगे ये करने का, बाद में ये कोशिश करने का, और ये छोड़ भी दिए तो चलेगा। अब वो टॉपिक कौन से रहेंगे, अब इसके लिए बुक्स तो कोई भी बुक्स, न्यूमेरिकल की कोई भी बुक्स पढ़ लो आप, वही सेम क्वेश्चन ही आते हैं, सेम पैटर्न ही आता। तो कुछ इस तरह की आसानी से महा टीईटी की पढ़ाई हो सकती है। पेपर सेकंड में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट लेक्चर में या अगले लेक्चर में अगर कमेंट्स में अगर रिक्वायरमेंट रही तो मैं फिर से सेकंड पेपर का भी समझाने की कोशिश करूँगा। ये पेपर फर्स्ट की हद तक ही कहा मैंने, 3 सब्जेक्ट कॉमनली पेपर सेकंड के लिए भी काम में आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह देखो महा टीईटी पढ़ने का एक फ़ायदा है कि टेट की आपकी आधी तैयारी यहीं से हो जाती है, तो आधा आप ही प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इसलिए महा टीईटी करना वैसे भी ज़रूरी हो गया है अभी इस बार। ठीक है, तो खैर ये सब बातें थी जो आपके सामने रखी मैंने। इसके अलावा कुछ अगर डाउट्स है या फिर आपको कुछ और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा इस पर वीडियो बनाने की। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।